मैं अपने स्टैंड पर पहुंच रहा हूँ तो मेरी नजर अपने रिक्शे पर पड़ जाती है, जो कि काफी ज्यादा ही गंदा हो चुका था। तो मैं सोचता हूँ कि क्यों ना आज इसकी सर्विस करवाई जाए। आज मौसम के हालात मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को बताया जाए कि एक रिक्शे वाला अपने रिक्शे से 300 रुपए की सीएनजी में टोटल कितने पैसे कमा सकता है। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। सबसे पहले हम आ जाते हैं सीएनजी पंप पर। सीएनजी पंप पर पूरे 300 रुपए की सीएनजी भरवाने के बाद मैं निकल पड़ता हूँ अपने स्टाफ की तरफ। पर आते साथ ही यहाँ से हमें कुछ लेडीज पैसेंजर मिल जाती है, जिनको लेकर मैं वापस से रवाना हो जाता हूँ पेरस को गेट की तरफ। उनको मैंने जैसे ही पेरस को गेट पर उतारा, उनसे हमने पूरे 100 रुपया कमाया। उनके उतरते ही वहीं से हमें एक और फैमिली मिल जाती है, जिनको जाना था रमदास बाजार पर। उनको लेकर भी मैं रवाना हो जाता हूँ रमदास बाजार की तरफ। लेकिन रास्ते में अचानक मेरे रिक्शे का ब्रेक काम करना छोड़ देता है। मैं बहुत ज्यादा ही परेशान हो जाता हूँ, लेकिन मैं पैसेंजर को कुछ नहीं कहता हूँ और धीरे धीरे इनको अपनी मंजिल पर उतार देता हूँ। बहरहाल उनको मैंने जैसे ही अपनी मंजिल पर उतारा, उनसे भी हमने पूरे 100 रुपया कमाया। उनके उतरते ही मेरा दिल बहुत ज्यादा ही उदास हो गया, क्योंकि मुझे पता लग गया था कि आज पूरा दिन मेरा इसी में जाएगा। मैं धीरे धीरे से रवाना हो जाता हूँ मिस्री खाने की तरफ और रास्ते में ये सोचने भी लगता हूँ आज के दिन हमारे घर का खर्च चलेगा कैसे, क्योंकि घर का पूरा खर्च तो इसी रिक्शे से चलता है ना। बस अब क्या ही कर सकते हैं। वहाँ पहुँचकर मैंने अपने पाँव से अपना रिक्शा खड़ा किया कि ब्रेक तो काम ही नहीं कर रहा है ना। जल्दी से मिस्री के पास गया, मिस्री के साथ हाथ मिलाया और उस्ताद को बताया कि आप आओ और मेरे रिक्शे के पहिए चेक करो। उस्ताद मुझे बताता है कि आपका ये वाला पहिया है, ये तो लीक हो चुका है, अब उसे खोलना पड़ेगा। देखकर मैं और भी उदास हो जाता हूँ। उस्ताद जल्दी से लग जाता है, पहिए को खोलना चालू कर देता है। टायर को खोलने के बाद उस्ताद मुझे कहता है कि जाओ स्पेयर पार्टी से वार्शल ले आओ। तो मैं निकल पड़ता हूँ स्पेयर पार्टी की तरफ। पहुँचकर मैं उस्ताद से जल्दी से वार्शल और ब्रेक तेल की कुपी उठाकर जल्दी से वापस आ जाता हूँ। उस्ताद के पास आते ही उस्ताद भी लगा हुआ था और अपना काम कर रहा था। उस्ताद भी जल्दी जल्दी से मेरे पहिए को फिट कर देता है। फिट करने के बाद अब बारी आती है आगे वाले पेडल को ठीक करने की। जल्दी से आगे वाले पेडल को भी ठीक कर देता है। पेडल ठीक करने के बाद मैं उस्ताद को पैसे पकड़वाता हूँ और अपना रिक्शा बाहर निकालता हूँ और निकल पड़ता हूँ पैसेंजरों की तलाश। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज और दुआ में आपके भाई को जरूर याद रखना।